श्री रघुवीर तेवतिया 150 जी। जी मंत्री जी। जी हाँ श्रीमान, खे और गए में जी नहीं श्रीमान। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से को पलवल और बल्लभगढ़ के बीच की बात करी है मैंने। उस दिन भी मैं पलवल की बात कर रहा था, उस दिन भी बीच की बात कर रहा था। पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में मेरा क्षेत्र पड़ता है 20 किलोमीटर। पलवल में भी 4 गांव मेरे नगर परिषद में आते हैं। पलवल से निकलते पहला गांव भगवानपुर पृथला हल्का में, इधर बल्लभगढ़ से निकलता केलगांव और खानावली पहला गांव हमारा है। लेकिन पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में 5 स्टॉपेज हैं, 5 के 5 फ्लाईओवर हैं। तो जो बसें हैं ऊपर से निकल जाती हैं और आसपास के जो गांव, कम से कम 50 गांवों के लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि बस रुकती नहीं है। जिन्हें फरीदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ या इधर मथुरा, आगरा जहां भी जाना होता है, वहां के लिए बस मिलती नहीं रोडवेज की, क्योंकि वो फ्लाईओवर के ऊपर से जाती है। और नीचे इधर उधर से गांव लगे हुए जो सड़कें हैं, एक एक जो बस स्टैंड है, जैसे पृथला है, पृथला के आसपास कम से कम 20 गांवों के लोग आते हैं। इसी तरह सीकरी के वहां थे, इसी तरह केलगाम के वहां थे, इसी तरह बघौला के वहां थे, इसी तरह आलापुर के वहां थे। लेकिन सुविधा नहीं मिलती। फिर वो केवल वहां ज्यादा किराया देके 3 व्हीलर लेते हैं, उसमें समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। जी मंत्री जी। तो वो जगह खाली पड़ी, कम से कम बनाया जाए टोल पर। टोल पलवल के मुख्य बस स्टैंड से लगभग 7 की दूरी है। बल्लभगढ़ से केवल 11 किलोमीटर दूरी स्थित है। राज्य परिवहन पलवल बल्लभगढ़ मार्ग पर बस स्टैंड निर्माण का मामला विचाराधीन है, लेकिन माननीय सदस्य जी ने चिंता जाहिर भी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कहा है यदि वहां पर जमीन की उपलब्ध करा दी जाएगी तो 2 फेज का बस स्टैंड वहां पर बना दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि वहां जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। गदपुरी टोल के पास पंचायत की जमीन है और वो देने को तैयार है। उन लोगों से बात करने के बाद ये क्वेश्चन लगाया है। ठीक, लेकिन जितने भी क्वेश्चन लगते हैं आज तक एक नहीं